पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदीया के अहम तरीन दौरे पर मौजूद हैं। अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, इंतहाई क्रूशल मरहला। और सऊदीया जाने से पहले ईरान के सदर जो है उनसे टेलीफोनिक राब्ता। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के सऊदीया में मौजूद होते ही सऊदीया पर ड्रोन हमले किए गए हैं। और ये ड्रोन हमले अमरीकी तंसीबात पर नहीं बल्कि सऊदी अरब की जो सबसे अहम तरीन तेल की तंसीब है, ऑयल फैसिलिटी है, उसको टारगेट किया गया है और इसकी तस्दीक सऊदी अरब की तरफ से कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो इस एक डेवलपमेंट से तब्दील हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मार्च 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। अहम तरीन तफसीलात हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग जारी है। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, ईरान जंग बंदी की तरफ नहीं आ रहा, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं आ रहा। और इस सब में अमरीका के ईरान पर, इसराइल के ईरान पर और ईरान के जवाबी अमरीकी इंटरेस्ट्स पर, अमरीकी मफादात पर, अमरीकी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज से लेकर US बेसिस पर, और अब तो यहाँ तक कि ईरान क्लेम कर रहा है कि हम वो होटल्स और वो रेजिडेंसेस जहां पर US ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं या रह रहे हैं उन रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं। फिर इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। पिछले चंद घंटे में जंग ने मंजरनामा तब्दील किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जो मैसेज दिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कि भाई अमरीकी अड्डे खाली करवा दो, आपकी सरजमीन पर हमला नहीं होगा। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो ईरान के सदर हैं उन्होंने इससे पहले भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर होने वाले जो ईरानियन अटैक्स हैं उन पर माजरत की और कहा कि अब आइंदा नहीं होंगे। एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। एक तो यह है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अरब स्टेट्स में, गल्फ स्टेट्स में अमरीका के बेस पर हमला हो जाए, अमरीका के किसी एसेट पर हमला हो जाए। लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि उन मुल्कों के एयरपोर्ट्स जो हैं या उन मुल्कों के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको, या फिर उन मुल्कों की ऑयल फैसिलिटीज़ को हिट किया जाता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी बन जाती है। और उस सब के अंदर जाहिर बात है कि मामला जो है वो यकसर तब्दील हो जाता है, सिनेरियो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो अभी तक की अगर हम डेवलपमेंट्स को देखें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और सिनेरियो जो है वो काफ़ी हद तक इस वक्त मुख्तलिफ बताया जा रहा है, यानी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट किस्म की है। और एक तरफ तो अब ईरान के जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर हमले जारी हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भी अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है, लेकिन इसमें भी बुनियादी नुकता यही है कि चाइना जो है, चाइना ईरान की जितनी सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हर तरह से चाइना आउट ऑफ द वे जा रहा है। लेकिन अब चाइना ने भी ईरान पर होने वाले हमलों की तो ऐसी मजम्मत की कि भाई हक अदा कर दिया। लेकिन अब चाइना जो है उसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है उन पर ईरानियन अटैक्स की भी मजम्मत कर दी है। यानी अब ईरान पर एक तरह से आप कह सकते हैं द प्रेशर इज बिल्डिंग अप कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को एज फार एज उनके आम सिविलियन तंसीबात या फिर उनके अपने ऑयल इंटरेस्ट जो है वो मैटर करते हैं, कंसर्न करते हैं, उन पर ईरान अटैक ना करे। शायद अब रीजनल पावर्स भी यही चाहती हैं। शायद कोई पावर्स ऐसी हों जो चाहें कि भाई ईरान इसी तरह से हमले करता रहे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इस जंग में शामिल हो जाएं। इससे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके करीबी सेनेटर लिंडसे जो है ग्राम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने UAE पर भी गुस्सा उतारा, सऊदीया पर भी गुस्सा उतारा और कहा कि भाई इन मुल्कों को इनके हाल पे छोड़ दो और इन मुल्कों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये होता रहे। इन मुल्कों की अपनी बड़ी ज्यादती है कि ये अमेरिका का इस जंग के अंदर हमारा साथ नहीं दे रहे, बड़ा ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, बड़े ये बुरे हैं। यानी इन पर तनकीद की इन मुल्कों पर कि अरब स्टेट्स इस जंग में ईरान के ऊपर अटैक करने में अमेरिका और इसराइल का साथ क्यों नहीं दे रहे। इससे पहले भी कुछ ऐसे अटैक्स हुए जिनके वाले से बाद में ईरान ने यह कहा कि हमने तो ये अटैक किया ही नहीं। ईरान ने गालिबन ये तासुर देने की कोशिश की कि ये अटैक्स दर हकीकत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और ये फॉल्स फ्लैग जो हैं ये ईरान के और मिडिल ईस्ट के दरमियान दरार डालने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि ईरान की तरफ से अटैक्स जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं, एक तो ये कंफर्म है। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो कतर की ऑयल फैसिलिटीज है, कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोबारा से स्ट्राइक्स हुई, वहां पर लोग जख्मी भी हुए। अब सिचुएशन आप जरा समझिएगा। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी एक यूनिक पोजीशन में है कि पाकिस्तान कम अज कम देखें इसराइल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और जाहिर बात है हम इसराइली जारियत की मजम्मत भी करते हैं, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है, अगर हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो इस वक्त एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न तो पाकिस्तान ईरान और मिडिल ईस्ट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है कि ये जंग एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में
तब्दील ना हो। और जिस तरह से पाकिस्तान पहले भी ये बता चुका है कि हमने ईरान को भी कहा कि भाई हमारा SMDA है सऊदीया के साथ और हम सऊदीया का दिफा जो है, और आपको पता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है उन्होंने हंगामी दौरा सऊदी अरब का किया और उसमें सऊदी अरब का जो डिफेंस है उसके हवाले से, सऊदी अरब की अपनी तंसीबात जो है उनके हवाले से जो SMDA है उसके फ्रेमवर्क में बातचीत हुई और ऑफिशियल एलामिया में भी ये बात हुई। और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पहले ईरानी सदर को फोन करना और अगले ही चंद घंटों के अंदर हंगामी दौरा सऊदी अरब के ऊपर जाना और ये मैसेज देना कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर ब्रदर्स थ्रू थिक एंड थिन। एक जानिब तो पाकिस्तान और सऊदीया के जो आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं उनका ये गमाज है, और प्राइम मिनिस्टर की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा के अंदर मुलाकात भी हुई। डीप रूटेड ब्रदरहुड जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इन दोनों के दरमियान उसका यादा किया गया। और इस सब के अंदर सबसे आम तरीन चीज यह है कि रीसेंट रीजनल डेवलपमेंट्स को दोनों साइड्स ने डिस्कस किया और पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी जो है उसके लिए मिलकर काम करने की बात की। अटैक की नहीं, एग्रेशन की नहीं, पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की मिडिल ईस्ट के अंदर ये होनी चाहिए। ये बेसिकली मौक़िफ़ दिया गया पाकिस्तान और सऊदी अरब की साइड से, यानी पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता है इस सब के अंदर। और सबसे आम तरीन चीज़ यह है कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एलामिया है उसमें भी यही बात है। फिर इस चैलेंजिंग टाइम में पाकिस्तान ने कहा कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं और रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं उनके ऊपर मिलकर काम करने की भी बात कर दी गई। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं बिलाशुबा जो कि गेम चेंजर हैं। और एन उसी वक्त पर जब ये मुज़ाकरात भी हो रहे थे, एंड ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न्ड, वैसे तो ये कहा जा रहा है सारे अरब स्टेट सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं कि वो अगर स्टेप लेता है ईरान के खिलाफ तो फिर मिलिट्री एक्शन की तरफ बाकी मुल्क भी बढ़ सकते हैं। बट अगर हम सिनेरियो को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर समझने की कोशिश करें, तो हमें यह समझ आती है कि पाकिस्तान भी इस इक्वेशन में और चाइना भी इस इक्वेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कतर के ऊपर इसराइली स्ट्राइक्स हुई, उसके तनाजुर में अरब स्टेट्स को समझ लगी कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज इनफ नहीं है। सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ SMDA कर लिया जिसे इसराइल ने अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कह दिया और कहा कि इसे हमें रोकना होगा। ये इस्लामिक नाटो की तरफ भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की ऑलरेडी ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। ये सब कुछ पस मंजर में चल रहा है और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और सऊदीया के दरमियान कंफ्यूजन जो है उसे दूर करने के लिए और मामलात को खुशअस्लूबी से हल करने में अपना बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि एन उसी मौके पर जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, सऊदी अरेबिया ने ये कंफर्म किया है कि सऊदी अरब की जो सबसे अहम तरीन तेल की तनसीबात है उनमें से शेबा ऑयल फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की चंद अहम तरीन ऑयल फील्ड्स के अंदर है। और इस स्ट्रेटेजिक ऑयल फील्ड के ऊपर 12 ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो आए हैं और 12 ईरानियन ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए हैं। और सऊदी अरब ने यह कहा है कि हमारे एयर डिफेंस ने इन्हें शूट डाउन किया है। ये ईरान से आ रहे थे और इन्होंने हमें हिट करने की कोशिश की है। तो इस एक डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो यूं लग रहा है कि मामला अभी भी पेचीदा है। ये जंग किसी भी वक्त फैल सकती है और ऑब्वियसली चाइना बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ब्रिज का पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों साइड्स जो है उन्हें भी देखना होगा। और ऑब्वियसली ईरान जो है उसकी पॉलिसी शायद अभी तो ये है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट का कॉस्ट जो है वो सारे नेशंस के लिए, रीजन के बढ़ा दे। लेकिन जाहिर बात है ईरान को ये भी देखना होगा कि ईरान जो है क्या वो एक और वॉर जो है, दो मुल्कों से ईरान बैक वक्त लड़ रहा है, क्या वो मजीद 6-7 मुल्क इस इक्वेशन में एंटर करना चाहता है और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ना चाहता है। अरब स्टेट्स जो हैं वो अपने डिफेंस की तरफ ही बढ़ेंगे अभी, और वो मुझे नहीं लगता ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे। और पाकिस्तान भी सिर्फ दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट है, तो उसके तनाजुर में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। चाइना जो है वो भी इस इक्वेशन में आ चुका है और चाइना ने भी प्रिंसिपल स्टांस लेके मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनमें भी अपनी एक जगह बना ली। और वैसे ही ये मुल्क जो है ये आपको पता है कि अमेरिका से अब वैसे ही खाइफ है, यूएस सिक्योरिटी गारंटीज को इनफ नहीं समझ रहे। लेकिन ये जो ऑयल फील्ड के पे होने वाले 12 ड्रोन है ना, ये कुछ तशवीशनाक चीज है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।